और माइंडसेट क्या था, इसके लिए एक पॉइंट आपसे कहता हूं, हम सब ने सुना होगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल किसी को लग सकता है। साहब, सीता जी को भगवान राम ने भेज दिया, बड़ा गलत काम किया, तो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था, उनको वन भेज दिया, वनवास दे दिया। ठीक है साहब, सीता जी को तो वनवास भगवान राम ने भेजा, ये राम को वनवास किसने भेजा था? कैकेयी ने भेजा था ना। आप बताइए, दुनिया किसी वर्ल्ड की किसी कल्चर में एक वुमेन की इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, सौतेला बेटा उसकी वजह से जंगल में जाने को तैयार हो जाए, और राजा दशरथ ने पुत्र भी छोड़ा और प्राण भी छोड़े। एक कहावत है ना, प्राणन ते सुत अधिक है और सुत ते अधिक परान, और ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। यानी लोग कहते हैं ना, सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, प्राण या बेटा, और वो दोनों ही उन्होंने छोड़े, मगर वचन नहीं छोड़ा। ये पक्ष नहीं बताया जाता है, क्योंकि माता पिता कहने में मां बेटा तो कोई ना कोई किसी का होगा, वर्ग नहीं है जिसमें डिवीजन किया जा सके। द्रौपदी को जुए पे लगा दिया है तो बहुत गलत बात थी, उससे पहले 5 भाइयों को भी तो जुए पे लगाया। बताइए, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरा ज्यादा हक है या भाइयों का? मगर भाई भाई को नहीं बना सकते, क्योंकि भाई भाई कोई ग्रुप नहीं है समाज में। मैं किसी का भाई हूं, कोई मेरा भाई है, पर स्त्री पुरुष 2 वर्ग हैं, इसमें टकराहट पैदा करो, जितना टकराहट पैदा कर सको। और ध्यान नहीं रहता होगा बहुत सी चीजों में, रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहां पे होता है? रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक पे नहीं होता। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश पकड़ लेते हैं, भगवान राम की सारी सेना को परास्त कर देते हैं, भगवान राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तब सीता माता आके कहती हैं, युद्ध मत करो, ये तुम्हारे पिता हैं। तब भगवान राम अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप वापस चलिए। सीता जी नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ रामायण। एंड एंड पॉइंट ऑफ महाभारत क्या है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, न यादवी वंश के समाप्त होने से। भगवान कृष्ण की मृत्यु द्वारका में बहेलिये के द्वारा तीर लगने से क्यों हुई थी? गांधारी के श्राप से, कि जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही महाकाव्य ईश्वरी शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय पर समाप्त हो रहे हैं। मगर चूंकि हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं, और अपने हिसाब से वो चीजें जो हमें बताई गई, उससे हम कहीं ना कहीं, वो लोग जो एजेंडा था ना कि हम ग्लानि हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सेटल हो गए। दूसरा इशू बताया जाता है, दलित समाज को स्थान नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति के 2 सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज की परिभाषा के अनुसार जो वाल्मीकि समाज है वो किस कैटेगरी में आता है? दलित। महर्षि वेदव्यास कौन? आज की परिभाषा के अनुसार कौन? शहरी समझा जा सकता है। और अगर यह सत्य था तो संत दादू, संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, दक्षिण भारत के संत थिरुवल्लुवर, ये सब उस वर्ग में पैदा होकर सम्मानित संत हुए। रानी झलकारी बाई, उदा देवी पासी, राजा बिजली पासी, राजा भी हुए। और यथार्थ कई बार हम लोगों से ऐसा घुमा के छुपा दिया जाता था कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें फैक्ट क्या। जैसे हम और आप सब ने सुना होगा, जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया तो बहुत से रैशनलिस्ट खड़े हो गए कि द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम क्यों करना, इन्होंने तो एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, और एकलव्य तो दलित था, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था। कहीं ना कहीं हम सबके भी दिमाग में यह बात है, ईमानदारी से अगर हम कहें, हमारे पास उसका कोई रैशनल उत्तर नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, और उसका कारण जानते क्या है? महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा। इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे, और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था, तो अर्जुन चकित हुए कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया। तो वो एकलव्य प्रकट होता है, और द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो कहते हैं, आप ही हैं मेरे गुरु। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं, तुम
गुरु कैसे हो गए? एकलव्य तुम अपने, वो पूछते हैं बालक तुम अपना परिचय दो। तो एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य है। He was a son of the chief of the armed forces of मगध। अब दो में से एक बात मान लीजिए, जो कहते हैं या तो मान लीजिए कि दलित कमांडर इन चीफ होते थे या एकलव्य दलित नहीं था, और दोनों ही नहीं मानेंगे और दोनों ही बातों को अपने अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे।